तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आया और इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ से अगर हम डेल्टा पी और डेल्टा एक्स को देखें तो ये हमारे पास ये, तो डेल्टा पी यहाँ पे अनसर्टेनिटी है मोमेंटम के अंदर, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी है पोजीशन के अंदर। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास इसका ये मतलब है कि हम मोमेंटम और पोजीशन को एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। अगर हम इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी को हम सिंपल लफ्ज में एरर भी कहते हैं। ठीक है, कि हम एक्यूरेटली हम मोमेंटम एक ही टाइम पे एक्यूरेटली हम मोमेंटम और पोजीशन को की वैल्यूज नहीं बता सकते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो अगर हम एक में अनसर्टेनिटी को कम करेंगे, अगर मैं मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी कम करूंगा तो उसके लिए मुझे पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम करूं तो उसके लिए मुझे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यहां से ये पता चला कि मोमेंटम एंड पोजीशन कैन नॉट मेजर एट द सेम टाइम एक्यूरेटली। ठीक है, एक ही टाइम पे हम मोमेंटम और पोजीशन की वैल्यू एक्यूरेटली नहीं बता सकते। अगर हम मोमेंटम यहाँ पे अगर हम पोजीशन मेजर करेंगे तो उसकी जो होगी मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगी। अगर हम मोमेंटम को फाइंड करेंगे तो हमारे पास पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्म था। अब अगर मैं इसका दूसरा फॉर्म लूं, एनर्जी एंड टाइम, ये इसका दूसरा फॉर्म होगा। तो एनर्जी एंड टाइम वाले फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि अगर डेल्टा ई अनसर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, ठीक है, और यहां पे डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक है, तो हम डेल्टा ई को और डेल्टा टी को, ठीक है, हम एनर्जी और टाइम को एक साथ में मेजर नहीं कर सकते, इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, अब किस तरह डेल्टा ई क्या है, जब अगर हम यहाँ पे एटम ले लें तो यहाँ से ये अगर हम टू लेवल सिस्टम ले लें तो यहाँ से इस सिस्टम से या इस एटम से एनर्जी इमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। तो इस डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी निकलती है एक वो एनर्जी जो इस डी एक्साइटेशन से निकलती है, ठीक है, जिसको हम एच न्यू कहते हैं, और ये कितना टाइम लेता है इस एनर्जी को इमिट करने में। तो ये डी एक्साइटेशन एनर्जी और डी एक्साइटेशन टाइम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी एक्साइटेशन एनर्जी और डी एक्साइटेशन टाइम, डी एक्साइटेशन टाइम ई और टी, इसको हम एक टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। अगर इसको हम एक टाइम पे दोनों को मेजर नहीं कर सकते तो लाजमी है कि इसमें अनसर्टेनिटी होगी। अगर हम एक को मेजर करना चाहेंगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक में अनसर्टेनिटी को कम करेंगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो अब ई और डेल्टा टी के आपस में क्या रिलेशन है हम वो फाइंड करते हैं। डेल्टा ई हमें पता है कि जो एनर्जी इस प्रोसेस से इमिट होगी, ठीक है, वो हमारे पास होती है एच म्यू, वो हमारे पास एच म्यू के बराबर होती है। और यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी वाली रिलेशन यूज करें तो ये हमारे पास एच सी और ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू यूज की, वेलोसिटी c इज इक्वल टू v लैम्डा, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया। अब हम ये करते हैं कि अगर फोटॉन्स
फोटॉन, ये जो लाइट है या जो एनर्जी है वो अगर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, वो अगर डिस्टेंस डेल्टा एक्स कवर करता है, अगर ये हमारे पास एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी आया, तो अब हम टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं कि एक फोटॉन ट्रेवल जब करता है वो डेल्टा, उसकी स्पीड हमारे पास c होती है, फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, तो स्पीड को हम हमेशा लिखते हैं डेल्टा x ओवर डेल्टा t, ठीक है, हम u लिख लेते हैं। तो जब हम यहाँ से डेल्टा t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा x बाय c, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले हमने डेल्टा x की वैल्यू हमने पिछले वाले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यूज की। डेल्टा x हमारे पास लैम्डा होता है क्योंकि फोटॉन के साथ वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड, ठीक है। जब अगर ये लैम्डा एसोसिएटेड है तो हम डेल्टा t के अंदर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास डेल्टा t इज इक्वल टू लैम्डा बाय c आ जाएगा। जब हमारे पास यह है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा e, ठीक है, डेल्टा t लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंबाइन कर लेंगे, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू hc ओवर लैम्डा, ठीक है, और साथ में ये लैम्डा बाय c, यहां से लैम्डा के साथ कैंसिल, c के साथ कैंसिल, तो हमारे पास डेल्टा e डेल्टा t, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू h यहाँ पे प्लान कांस्टेंट है और इस रिलेशन को हम u भी लिख सकते हैं डेल्टा e डेल्टा t h कट, ठीक है, h कट यहाँ पे h डिवाइड बाय 2 पाई। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी रिलेशन की दूसरी फॉर्म है कि एनर्जी और टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हम एनर्जी और टाइम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, इसमें हमेशा एक अनसर्टेनिटी होगी। अगर हम एक में अनसर्टेनिटी कम करेंगे तो दूसरे में ज्यादा हो जाएगी। अगर हम t के अंदर अनसर्टेनिटी कम करेंगे तो डेल्टा e के अंदर ज्यादा हो जाएगी, अगर हम डेल्टा e के अंदर अनसर्टेनिटी कम करेंगे तो डेल्टा t ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हमने पहले वाले रिलेशन में ही कैलकुलेट किया था, डेल्टा x डेल्टा p, वो हमारे पास था h कट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कहाँ अप्लाई करें, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ uncertainty principle, application of uncertainty principle। अगर हम h की वैल्यू पे यहाँ पे नजर दौड़ाएं, h, ठीक है, h हमारे पास होता है h की वैल्यू जो कि प्लांक कांस्टेंट 6.63 into 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड। अगर हम h कट की वैल्यू यहाँ पे लिखें तो h कट की वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 into 10 पावर माइनस 34, सॉरी 1.5, यहाँ पे 1.5 into 10 पावर माइनस 32 जूल सेकंड। तो यहाँ पे देखिए प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्शन ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दो क्वांटिटीज पे अप्लाई करती है, तो अगर हम इसको डेली लाइफ में देखें तो डेली लाइफ में ये चीजें हम नहीं देख सकते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते या ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो सिर्फ इसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम अनसर्टेनिटी
principle is only useful in the world of atoms. ठीक है, एटम, because h value of h, ठीक है, h हमें प्लांक कांस्टेंट is very small. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ एटॉमिक वर्ल्ड में जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और एटम्स, वहाँ पे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। थैंक यू।